5 दिवसीय योग शिविर के 5वें दिन के प्रातःकालीन सत्र में हम सभी भाई बहन उपस्थित हैं और योग प्राणायाम के महत्व को हमने समझा, सीखा और अलग अलग अभ्यासों को भी 5 दिनों में हमने सुबह शाम मिलकर के सब भाई किए। और ये प्रतिदिन आप एक संकल्प लेंगे कि हम रोज 1 घंटा योग प्राणायाम करेंगे और बाकी 23 घंटा जो है वो हम दूसरों के लिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए समय निकालेंगे। तो आइए अभी हम लोग अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे। तो दाहिने हाथ को उठाते हैं और दाहिने अंगूठे को दाहिने नाक पर रखेंगे। बाएं नाक से धीरे धीरे सांस भरेंगे। 5 सेकंड तक धीरे धीरे सांस भरना है। फिर बाएं नासिका को मध्यमा और अनामिका उंगली से बंद करेंगे और धीरे धीरे दाहिने नाक से सांसों को छोड़ेंगे। फिर दाहिने नाक से भरेंगे। फिर दाहिना नाक बंद करेंगे अंगूठा से और बाएं नाक से धीरे धीरे सांस को छोड़ेंगे। धीरे धीरे सबकी आंखें बंद हो, मन शांत। मन ही मन गायत्री मंत्रों का भी जप। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। मन ही मन धीरे धीरे सांस को भरिए, आस्ते आस्ते सांस लो और धीरे धीरे सांस को छोड़िए। धीरे धीरे, कोई आवाज नहीं, 5 सेकंड तक भरना है। ध्यान को सांसों पर टिकाइए। सांस कैसे अंदर जा रहा है, सांस कैसे बाहर निकल रहा है। हम सांसों के साथ अंदर की यात्रा शुरू करते हैं। ये शरीर मैं नहीं हूं। कभी ये नहीं सोचने का प्रयास करिए ये शरीर और मैं दोनों एक ही है। जैसे हम घर में निवास करते हैं, घर में हम रहते हैं, उसी प्रकार ये शरीर हमारे लिए घर है और मैं इसमें निवास करने वाला हूं। और ये शरीर भले ही, घर भले ही जर्जर हो सकता है, हमारे रख रखाव के कारण, लेकिन आत्मा हमेशा शुद्ध, पवित्र, पावन, शाश्वत, नित्य है। जब तक ये घर रहने लायक रहता है तब तक हम रहते हैं। जैसे भौतिक जीवन में भी घर पुराना हो गया, टूट फूट गया तो हम निकल के दूसरा घर फिर बना लेते हैं, उसी प्रकार हमारे साथ भी, जीवन के साथ भी ये घटित होता है। अभ्यास करते रहिए। धीरे धीरे सांसों को भरिए, धीरे धीरे सांसों को छोड़िए। धीरे धीरे ये शरीर के सभी नस नाड़ियों को शुद्ध करता है। बीमारी के रूप में किसी को माइग्रेन हो, अधकपारी हो, लकवा की बीमारी हो, टॉन्सिल की बीमारी हो, थायराइड की बीमारी हो, नस नाड़ियों की समस्या हो, गैस कब्ज हो, कैंसर जैसे, एड्स जैसे भयंकर बीमारियों से ग्रसित हो, चर्म रोग की समस्या हो, सफेद दाग हो, सोरायसिस, एक्जिमा हो, ये आप निरंतर अभ्यास जब करते रहेंगे तो आपको इसका लाभ तुरंत मिलेगा। और जिनको हाई ब्लड प्रेशर है उनके लिए तो ये रामबाण औषधि है। लगातार अभ्यासों को करते रहिए। हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माऊं, मैली चादर ओढ़
के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। हम परमात्मा के दरबार में कैसे जाएंगे? ये कोरा जीवन प्राप्त करके हम सभी आए थे और जीवन भर इसमें इतना दाग लगाते गए, जब ये दागदार जीवन को लेकर के परमात्मा के दरबार में कैसे पहुंचेंगे? शर्म आ रही हम सबको। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माऊं, मन ही मन सकुचाऊं। जन्म जन्म की मैली चादर, लंबे गहरे सांसों के साथ अभ्यास करते रहिए। और जब से हम सभी होश संभाले हैं और आज तक जो जो गलतियां हुई हैं, उन गलतियों को याद करके और ये महसूस करिए ये गलतियां कैसे हमसे दूर होंगी। जन्म जन्म की मैली चादर कैसे दाग छुड़ाऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। हे पावन परमेश्वर मेरे। ये अभ्यास आप निरंतर करेंगे और ये अभ्यास करते करते आपको खोजने पर भी बीमारी नहीं मिलेगी, इतना लाभ है। और धीरे धीरे जब ये इस अभ्यास को करेंगे तो अष्टांग योग के माध्यम से यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि की तरफ इस यात्रा को हम आगे ले जा सकते हैं और आनंद नहीं परमानंद को प्राप्त करेंगे और सत्य नहीं परम सत्य को भी अपने जीवन में उतारेंगे। ये है योग प्राणायाम करने का लाभ और महत्व। ओम।